क्लास 9th वालों, चैप्टर पहला, मैटर इन सराउंडिंग। ठीक है, नया नया साल है। ठीक, हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर क्लास 9th का, मैटर इन सराउंडिंग। देखो, सराउंडिंग हम जानते हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ जो हमारी सराउंडिंग में जो मैटर है हम उसकी बात कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में जो मैटर है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ड आता है मैटर होता क्या है। तो यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा तो दिख नहीं रहा होगा, पर फिर भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप हाथ हाथ देखते हुए जाना। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ा रहा था और ये आज की ही बात है। मैंने पूछा बच्चे से कि मैटर क्या होता है, तो पता उसने जवाब क्या दिया? सर वो जो मैटर जो बाहर जो हो जाते हैं, जैसे किसी से मैटर हो गया वो ऐसा जवाब दे रहा सर वो जो मैटर जो बाहर हो जाते हैं, तो ये वाले मैटर नहीं है। तो समझो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मैटर होती है। तो क्या मेरे पास मास है? क्या मैंने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इस यूनिवर्स के अंदर? तो कर रखा है, तो मैं क्या हूँगा? मैं भी मैटर हूँ भाई। ये जो मार्कर है ये भी क्या है? मैटर है। ये बोर्ड भी मैटर है। यानी कि हर एक चीज़ जिसके पास मास होगा वो मैटर कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई चीज़ मैटर है तो उसके पास मास होगा ही होगा। ठीक है, मास ना हो मैटर हो ऐसा पॉसिबल है नहीं। अगर हो जाए तो भाग जाना। ठीक है, सिंपल सी बात। कि अब बात ये आती है कि चलो मास्टर आपने ये बोला एनीथिंग विच हैज मास। क्या बोला? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, आपने ये बात बोली कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर बोलते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि ये जो मैटर होता है ये कितना छोटा होगा? मतलब ये जो मैटर है कि या सिंपल एक यूनिट होगी, या इसको तोड़ तोड़ के हम कोई एक छोटी सी यूनिट बता सकते हैं। तो भाई ये जहन में आया, हम गए लैब में। पहले तो लैब में ना जाके हमने एक मीटर उठाया, ईंट उठा ली, उसके टुकड़े करते गए करते गए करते गए करते गए, हमने बिल्कुल बारीक सा पाउडर सा बना दिया और ला के दिखाया, देखो जी ये जो होता है ना ये मैटर, ये इतने बारीक बारीक पाउडर से बना हुआ होता है। लेकिन फिर तुम लैब में गए, लैब में जाके उसके और टुकड़े करे, तो तुमने देखा कि मैटर जो होता है ना बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। यानी कि मैटर कंटिन्यूअस सिर्फ एक यूनिट नहीं होती, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिलके एक कंटिन्यूअस यूनिट बना रहे होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ मैटर इज मेड अप ऑफ, क्या बोल सकता हूँ कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। फिर आगे तुम बात करोगे, हम जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर हम देखेंगे भाई वो स्मॉल पार्टिकल का नाम क्या होता है। लेकिन अभी मुद्दे की बात समझने की है, ये जो पार्टिकल जो होते हैं ना इनकी कुछ खुसूसियत होती हैं, इनके कुछ करेक्टर होते हैं, हमें उन करेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो अब आप हेडिंग डालोगे कि करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। देखो मैटर मैंने आपको बता दिया, अब मैं उसके छोटे यूनिट पे आ चुका हूँ यानी कि पार्टिकल की। अब मैं इस पार्टिकल के करेक्टरिस्टिक खुसूसियत की बात कर रहा हूँ। तो हेडिंग डालेंगे आप क्या? करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। भाई मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके करेक्टर की आप बात कर रहे हैं। ठीक है जी, देखो पहला करेक्टर ये होता है कि जो मैटर जो होता है ना, मैटर इसके जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं। अब तुम ये कहो कि मास्टर आप ये बोल रहे हो कि मैटर की पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं डस्टर या यही ले लूं, ये क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? ये भाई मैटर तो है, ये इसके पास जाहिर सी बात है मैटर है तो इसके पास पार्टिकल होंगे। और आप बोलो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे हैं तो इसकी शेप सेम की सेम क्यों है? सेम सी क्यों है? मतलब मोशन कर रहा है तो मोशन करते हुए दिखे ना, महसूस तो हो। लेकिन समझो इस चीज़ को कि पहली बात तो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। यहाँ पे इतनी सी जगह पे कई हज़ारों लगे हुए होंगे, बहुत छोटा पार्टिकल है। और अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है।
और जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है वो बन जाते हैं सॉलिड। तो वो अपनी जगह हल्के हल्के से वाइब्रेशन कर रहे होते हैं पर मूवमेंट वो भी कर रहे होते हैं। और जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है वो लिक्विड बन चुके होते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा होती है वो गैस बन चुके होते हैं। यानी कि समझने वाली बात ये है कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो पार्टिकल होंगे ना, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो कंटिन्यूसली मोशन कर ही रहे होंगे। तो लिख लेना ये वाली बात कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। भाई पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अच्छा जी, ठीक है जी। क्यों मूवमेंट कर रहे हैं? तो देखो ये जो मूवमेंट कर रहे होते हैं ना, इसके पीछे का कारण सवाल अच्छा आता है कि भाई चलो ठीक है आप कह रहे हो कि पार्टिकल ऑफ मैटर मोशन कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? रीज़न ये है कि हमारे आप ना जब हमारा जो यूनिवर्स है ना ये दो चीज़ों से बना हुआ है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल होते हैं ना इनके पास एक एनर्जी की फॉर्म होती है जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। या तो ये बोल लो ये स्पीड के कारण आती है, इसके कारण स्पीड आती है। मैंने दो बात बोली, या तो ये बोल लो कि काइनेटिक एनर्जी स्पीड के कारण आती है या स्पीड काइनेटिक एनर्जी के कारण आती है। पर अभी समझने वाली बात यह है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ये मोशन में रहते हैं। भाई एनर्जी है, जाहिर सी बात जब एनर्जी है तो बंदा मोशन करता ही रहेगा। अच्छा, और जैसे ही तुम अगर किसी भी सॉलिड के पास आप टेम्परेचर बढ़ाओ उसका, तो होगा क्या कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो इसके जो पार्टिकल के, ये जो मैटर के जो पार्टिकल हैं उनका भी मोशन इंक्रीज हो जाएगा। ये समझने वाली बात कुछ इस तरीके की कि आप मेले में गए, मेले में जाके ये समझो कि बहुत सारी पब्लिक है, वो क्या है ये समझ लो पार्टिकल्स हैं वो मैटर के। मेला एक मैटर हो गया, उसके अंदर जो पब्लिक है वो पार्टिकल है। आप गए, आपने मकसद को पूरा कर दिया। अच्छा, मकसद से मुराद वो नहीं जो आप समझ रहे हैं अब्दुल वाला मकसद नहीं, बस आपने ऐसी कुछ ना कुछ वहाँ पे जाके फोड़ दिया। तो कुछ ऐसा फोड़ा कि जिसकी वजह से हबड़ा दबड़ी मच गई। जाहिर सी बात है आपने जो फोड़ा तो टेम्परेचर बढ़ गया, आपने जो वहाँ पे फोड़ा तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ा तो उसके कारण जो वो पार्टिकल थे उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, हबड़ा दबड़ी मचा दी। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। भाई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो होगा। तो ये पॉइंट लिख लेना कि एज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी increases and motion of particles also increases। देखो भाई साहब, अभी मैंने इसको एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर मैंने ऐसे बोल दिया, मकसद ना भूलना। ये एक मजाक था जो कि मजाक ही है, असल में रियलिटी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसको कोई दिल पे ना ले। दूसरी बात, हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की। किसकी बात करते हैं? दूसरे कैरेक्टर की। इसके अंदर मैंने वो बोला कि दूसरा कैरेक्टर क्या होता है पार्टिकल का, कि ये जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं ना इनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, इनके बीच में स्पेस होता है। अच्छा जी, कैसे समझ में आएगा आपको? गर्मियों का मौसम चल रहा है, रात के फिलहाल तो 3 बज रहे हैं और गर्मी, हमने पंखा बंद करके, ताकि आपको आवाज़ के अंदर क्लियरिटी महसूस हो, हमने पंखा बंद करके आपको पढ़ा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद हमें पसीने आने लगेंगे, लेकिन मुद्दा ये था क्या इस बात से हम इस टॉपिक को समझेंगे? नहीं, समझना ये है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, आप स्कूल से आए, आपको गर्मी लगी, आपने कहा कि जी नहीं हमें गर्मी लग रही है और हम नींबू पानी पीना चाहेंगे। अब आपने एक गिलास के अंदर पानी लिया, आपने लेवल मार्क कर लिया, फिर उसके अंदर आपने चीनी डाली, थोड़ा सा लेवल बढ़ा, लेकिन आपने घोला तो लेवल वहीं का वहीं आ गया। तो भाई जब आपने चीनी डाली तो चीनी के अंदर क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, वो कहाँ गए? तो जाहिर सी बात है कि ऐसा हुआ कि आपने जब गिलास के अंदर ये पानी लिया था तो पानी के जो H2 के जो मॉलिक्यूल हैं, H2O, इनके बीच में कुछ स्पेस था, उस स्पेस के अंदर आके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बैठ गए। फिर आपने नमक डाला, घोला, तो भी लगभग लेवल सेम रहा। आपने नींबू डाला, घोला, तब भी लगभग लेवल सेम रहा। तो समझ में ये बात आई कि ये जो
आप एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल डाल रहे हो, उसके जो पार्टिकल हैं ये कहीं ना कहीं जाके शिफ्ट हो रहे हैं। और वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है कि ये जो पार्टिकल हैं इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है और स्पेस के अंदर जाके ये घुस रहे हैं। पहले 12th में एक वॉइड वाली बातें हम सुना करते थे कि वो स्पेस को वॉइड बोलते हैं, पर अब हम 12th में भी नहीं सुनते, इसने बात आपको सुना दी, आप भी मत सुनो, ठीक है। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, क्या कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या लिखोगे? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। दूसरी बात, मतलब मैंने एक बात कर दी, दूसरी बात कर दी, अब हम तीसरी बात करूंगा, और तीसरी बात मैं कर चुका हूं। मैंने बताया कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इनकी स्टेट भी बन जाती है। भाई अगले टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। क्या होता है कि ये जो पार्टिकल होते हैं ना मैटर के, इनके बीच में स्पेस, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो ये एक मैटर बना लेता है, एक स्टेट बना लेता है मैटर की, जिसको सॉलिड बोला जाता है। तो यानी कि बात समझ में कि सॉलिड के बीच में जो सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। बात आई फिर लिक्विड की, भाई लिक्विड के पार्टिकल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है। तो भाई अगर बहुत ही कम है तो इससे हमें एक और ऑर्डर पता चल जाता है कि भाई किस स्टेट के पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना होगा। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा स्पेस होगा गैस के पार्टिकल्स के बीच में, फिर लिक्विड के, फिर सॉलिड के, ठीक है जी। तो लिख लेना ये पार्टिकल ऑफ मैटर, तीसरी बात लिख लेना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई मैटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। मैंने बताया कि भाई अगर मैं बात करूं अट्रैक्शन फोर्स के ऑर्डर की बात करूं, अट्रैक्शन फोर्स भाई सबसे ज़्यादा किस में होगी? सॉलिड में। भाई फिर उसके बाद किस में होगी? लिक्विड में। फिर सबसे ज़्यादा किस में सबसे कम किस में होगी? गैसेस में, ठीक है। और इसी का अपोजिट आप देख लोगे कि भाई स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, भाई सबसे ज़्यादा स्पेस किसके अंदर होगा? गैसेस के अंदर, उसके बाद लिक्विड के अंदर, फिर उसके बाद सॉलिड के अंदर। और आप उसका भी ऑर्डर देख लें, मोशन ऑफ पार्टिकल, भाई सबसे ज़्यादा किस में होगा मोशन? गैस के अंदर, दूर दूर है, उसके बाद लिक्विड के अंदर, फिर उसके बाद सॉलिड के अंदर। भाई देखो रात के 3 बज रहे हैं, हमको नींद भी बहुत आ रही है। समझ, ये चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन समझो, और अच्छा खासा आपका टॉपिक ये पूरा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम बात जो करने वाले हैं वो है स्टेट ऑफ मैटर की। चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने बात करी सराउंडिंग क्या है, भाई हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। सराउंडिंग क्या है? हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। फिर चैप्टर के नाम से ही काम की बात आई, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। फिर मैंने बोला मैटर भाई जो बना होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, और ये जो पार्टिकल हैं इनके हमने करेक्टर की बात करी। पहला करेक्टर आया कि पार्टिकल जो होते हैं ये, कि भाई पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं। दूसरा करेक्टर आया कि इनके बीच में स्पेस होता है। तीसरा करेक्टर आया कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ताकि एक दूसरे को ईच अदर खींच के रखें। तो इस लेक्चर को अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप बने रहिए इस चैनल के ऊपर, ये प्रॉपरली 9th के लिए डिज़ाइन है। इसके ऊपर मेरे भी लेक्चर आते रहेंगे और अमान सर के भी लेक्चर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।